जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल ABC लेट्स स्टडी पर। 3 फरवरी 2024 से संबंधित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला करंट अफेयर। भारतीय वायुसेना वायु शक्ति 2024 अभ्यास कहाँ प्रारंभ करेगी? भारतीय वायुसेना वायु शक्ति 2024 अभ्यास कहाँ प्रारंभ करेगी? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी गोवा, ऑप्शन नंबर डी केरल। कहाँ करेगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, सॉरी राजस्थान के जैसलमेर जिला के पोखरण में करेगी। ठीक है। और वायु शक्ति अभ्यास की जो है शुरुआत 1954 में हुई थी और राजस्थान के सीएम जो है अभी नए नए बने हैं भजन लाल शर्मा जी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में शतरंज का विंबलडन टाटा स्टील मास्टर्स 2024 का विजेता कौन है? ऑप्शन नंबर ए अनीश गिरी, ऑप्शन नंबर बी डी गुकेश, ऑप्शन नंबर सी बेई, ऑप्शन नंबर डी नोदिरबेक अब्दुस अब्दुस तोरोबा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बेई, चीन के हैं। बेई चीन के हैं। ठीक है। और विंबलडन जो है विंबलडन किससे संबंधित है ये आप लोगों को पता होगा। विंबलडन खेल जो है वैसे टेनिस से संबंधित है। ठीक है, लेकिन ये शतरंज का विंबलडन कहा जाता है टाटा स्टील मास्टर्स को। ठीक है। और ये जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1938 में शुरुआत हुई थी इसकी। अभी होस्ट कंट्री कौन था? नीदरलैंड में भी हुआ था ये, और चीन का विजेता था और 86वां क्रम का है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज का तीसरा प्रश्न की ओर। हाल ही में प्रयोगशाला में मछली का मांस विकसित करने की पहल प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? प्रयोगशाला में यानी कि लैब में मछली का मांस जो है अब बनेगी। लैब में मछली का मांस बनेगा। ठीक है, क्योंकि मांस की कमी हो गई है मछली की, इसीलिए खाने वाला ज़्यादा हो गया है, इसलिए जो है अब लैब से बन के तैयार होकर आएगा। ऑप्शन नंबर ए है केरल, ऑप्शन नंबर बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी है गोवा, ऑप्शन नंबर डी है कर्नाटक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केरल, केरल के कोच्चि में। ठीक है। मछली पालन को क्या कहते हैं? पीसी कल्चर कहते हैं। ठीक है। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? बीटी कल्चर कहते हैं। और केचुआ खेती को क्या कहते हैं? वर्मी कल्चर कहते हैं। बागवानी को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर कहते हैं। और ओलिगो कल्चर किसको कहते हैं? सब्जी खेती को। ठीक है, ओलिगो कल्चर कहते हैं। ये सबको आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। आज का चौथा प्रश्न है, हाल ही में एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत ओरोबिलो अनुभव यात्रा का आयोजन कहाँ किया गया? एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत ओरोविले अनुभव यात्रा का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर ए चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर बी पुडुचेरी, ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर डी लद्दाख। कहाँ किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पुडुचेरी, ऑप्शन नंबर बी पुडुचेरी। ओरोविले आश्रम आपको पता होगा। ठीक है, किनसे संबंधित है ये जो है, किनके द्वारा किया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है यह शुरुआत किया गया है ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आया था। कौन सी समिति के तहत? कस्तूरी रंजन समिति थी शिक्षा नीति का। युवाओं को अध्यात्म से जोड़ने के लिए जो है ये ओरोविले अनुभव यात्रा जो है चलाया गया है। ठीक है, अरविंद घोष से जो है जुड़ी हुई है यह आश्रम की नाम। ठीक है, इसकी स्थापना किसने और कब की थी? तो 1968 में स्थापना हुआ था इसका। मीरा अल्फासा ने की थी स्थापना और 1968 में स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आज का पांचवा प्रश्न की ओर। हाल ही में विश्व वेटलैंड डे 24 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? विश्व वेटलैंड डे जो है 2 फरवरी को हुआ था। ठीक है, का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन नंबर ए कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी कच्छ, ऑप्शन नंबर सी जयपुर, ऑप्शन नंबर डी इंदौर। कहाँ हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इंदौर में। ऑप्शन नंबर डी इंदौर, मध्य प्रदेश इंदौर। ठीक है, और इंदौर के मतलब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? अभी मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और हमारे भारत में अभी कुल कितने रामसर साइट हो गए हैं? 80 रामसर साइट हो गए हैं। और ये जो है 2 फरवरी 1971 में रामसर जगह पे रामसर कॉन्वेंशन हुआ था। कहाँ? ईरान में हुआ था। और इस बार की थीम क्या है? थीम क्या है वेटलैंड डे का? वेटलैंड डे का थीम है इस बार वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग।
वेलबिंग, वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आगे छठा प्रश्न की ओर। हाल ही में वर्ष 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए किस भारतीय को मशाल वाहक के रूप में चुना गया है? 2024 में पेरिस में ओलंपिक होने वाला है। ठीक है, किस भारतीय को मशाल वाहक मशाल वाहक के रूप में जो है चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन नंबर बी पीटी उषा, ऑप्शन नंबर सी रोहन बोपन्ना, ऑप्शन नंबर डी नीरज चोपड़ा। किसको चुना गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन नंबर ए अभिनव बिंद्रा। ठीक है, ग्रीस में जो है पहली बार हुआ था ये ओलंपिक। ठीक है, और ये कौन सा क्रम का ओलंपिक है? इस पेरिस में जो हो रहा है ये 33वां क्रम का ओलंपिक है। ठीक है, ग्रीस के एथेंस में 1896 में हुआ था। कब हुआ था? 1896 में हुआ था पहली बार एथेंस में। ठीक है, ओलंपिक में इंडिविजुअल श्रेणी में जो है पहला गोल्ड कौन लाया था? अभिनव बिंद्रा जी लाए थे। ठीक है, 2008 में बीजिंग में, 2008 के बीजिंग में। ठीक है, 10 मीटर पिस्टल में, 10 मीटर जो है एयर पिस्टल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज का 7वां प्रश्न की ओर। हरियाणा के 37वें सूरज कुंड शिल्प मेले 2024 का थीम राज्य कौन सा है? हरियाणा में जो सूरज कुंड मेला हरियाणा में ही होता है। ठीक है, तो 37वां मेला है, इसका थीम राज्य कौन सा है? थीम राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी गोवा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गोवा गुजरात, ऑप्शन नंबर सी गुजरात होगा। ठीक है, सूरज कुंड मेला जो है कहाँ हो रहा है? हरियाणा के फरीदाबाद में हो रहा है। ठीक है, शुरुआत हमारी राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू कर रही है, 37वें क्रम का है। ठीक है, सांस्कृतिक भागीदारी जो है नॉर्थ ईस्ट है। और नॉर्थ ईस्ट को जो है अष्टलक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अष्टलक्ष्मी कहा गया है अभी द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज का 8वां प्रश्न की ओर। आज का 8वां प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही उंगलई थ्वेडी उनगल ओरिल योजना का संबंध किससे है? उंगलई थ्वेडी और उंगल ओरिल योजना का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी आंध्र प्रदेश। किससे है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु की योजना है। ठीक है, और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी कौन है? स्टालिन साहब है मुख्यमंत्री। ठीक है, और ये दोनों योजनाएं किस लिए चालू किया गया है? जो सरकारी सेवाओं जो है उनको उनकी पहुंच जो है बेहतर तरीकों से सभी नागरिक के पास पहुंच सके, इसीलिए जो है ये शुरू किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज का 9वां प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है, हाल ही में तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष पद पर किसकी नियुक्ति हुई है? तीसरी बार जो है एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष पद पर किसकी नियुक्ति हुई है? ऑप्शन नंबर ए जैसा, ऑप्शन नंबर बी महिला जवर्धन है, ऑप्शन नंबर सी इंजमाम उल हक और डी नजमुल हसन। किसकी हुई है? ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए जैसा की हुई है नियुक्ति। ठीक है, एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है यही एशियन क्रिकेट परिषद जो है एशियन क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलंबो श्रीलंका में है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1983 में, 1983 में हुई थी, 1983 में। ठीक है, 1983 में हुई थी इसकी स्थापना। लगातार 3 बार जो है इनकी अध्यक्ष बन चुके हैं ये, और बीसीसीआई के सचिव भी हैं जैसा। आगे बढ़ते हैं आज का 10वां और आखिरी प्रश्न की ओर। हाल ही में जिम्मेदार गेमिंग माहौल के लिए डिजिटल डिटॉक्स पहल लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? डिजिटल डिटॉक्स पहल लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी ओडिशा, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। किसने किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। ठीक है, ये किस लिए किया गया है? जो बच्चों को जो गेमिंग का आदत लग गया है उसको उस गेमिंग आदत से जो है एडिक्टेड हो गया है उसको वहाँ से छुड़ाने के लिए जो है ये डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत की गई है। थैंक यू, एबीसी के साथ जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।